देखो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास एज पर द न्यू एडिशन। यहां पे है सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर इशू करे हैं 10 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए का एक है, यानी कि 10 रुपए की क्या है, फेस वैल्यू है। ठीक है, 3 रुपए क्या है एप्लीकेशन, 4 रुपए क्या है अलॉटमेंट, और बैलेंस किस पे है जी। एक बार चार्ट बना लेते हैं वो वाला। एप्लीकेशन पे कितने हैं 3, अलॉटमेंट पे कितने हैं जी 4, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है जी हमारा 4, हाँ 3 रुपए हो गया जी। टोटल हो गया जी 10 रुपए की फेस वैल्यू। ठीक है, ये हमने लिख लिया साइड में। अब आगे देखेंगे, यहां पे वो कह रहा है एप्लीकेशन व रिसीव्ड 1,00,000 रुपए। अच्छा, हमने इशू कितने करे थे, इशू हमने कितने करे थे 50,000, ये रहा ना बेटा। और हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई है 1,00,000 की, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है हमारा ये। अच्छा, यहां पे है कि अच्छा हम क्या कर रहे हैं यहां पे, अब अलॉटमेंट कैसे करेंगे हमने कुछ कैटेगरी बना रखी है। जिन्होंने 60,000 शेयर अप्लाई करे हैं, जिन्होंने एप्लीकेंट्स हैं जो 60,000 शेयर अप्लाई करे हैं, उनको हम कितना देंगे, और जिन्होंने 40,000 करे थे उनको हो गया जी यहां पे। अच्छा, एक बार ना यहां पे वो बना लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे वर्किंग नोट। जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी जी, जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक बनेगी। पहले आपको बनाना है वर्किंग नोट। सबसे पहले बनाएंगे यहां पे प्रोराटा टेबल। ठीक है, इधर देखो जी, अप्लाइड शेयर्स। ठीक है, फिर आएगा यहां पे अलॉटेड शेयर्स। ठीक है, फिर आएगा यहां पे एक्सेस शेयर्स, यहां पे आएगा जी एक्सेस अमाउंट, यहां आएगा जी आपका रिजेक्टेड शेयर्स, यहां आएगा जी रिजेक्टेड अमाउंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। इधर देखो जी, सबसे पहले वो हमें क्या कह रहा है, जिन्होंने 40,000 शेयर इशू करे हैं, सॉरी अप्लाई करे हैं, उनको कितने मिले हैं 30,000, सॉरी 40,000 कह रहा हूं, 60,000 इशू करे हैं, 60,000 जिन्होंने अप्लाई करे हैं उनको कितने मिले हैं 30,000। तो देखो यहां लिखेंगे ऐसे, कैसे टेबल को फिल करना है। यहां आएगा 60,000 शेयर्स। ठीक है जी, इनको कितने मिले हैं, इसमें कुछ एक्सेस आ रहा है हमारा, कितना एक्सेस है जी 30,000 शेयर्स। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने की एप्लीकेशन है। हमने ऊपर चार्ट बना रखा था, यहां पे एप्लीकेशन है ये 3 रुपए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 90,000 रुपीज। तो देखो बेटा, यहां पे मैं शेयर्स लिख रहा हूं और यहां रुपीज लिख रहा हूं, दिख रहा है आपको, ये लिख कर करना है, वरना आप अमाउंट में कंफ्यूज हो जाओगे। ये 30,000 शेयर्स हैं या रुपए हैं, ये बाद में कंफ्यूज हो जाएगी। आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है, लिख लिख के काम करना है। यहां पे हमने कोई शेयर रिजेक्ट करा है अभी नहीं जी, यहां पे कोई इंफॉर्मेशन रिजेक्शन की नहीं है। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। हमने यहां पर 40,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई करे थे उन्हें कितने मिले हैं, उन्हें मिले हैं 20,000 शेयर्स। ठीक है, एक्सेस कितना है यहां पे, एक्सेस अमाउंट कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे हम एप्लीकेशन से, कितना आएगा 80,000, 60, 3 रुपए ना बेटा एप्लीकेशन, तो 60,000 आएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही जी, रिजेक्शन की कोई बात यहां पे नहीं गई। तो देखो अलॉटेड टोटल कितना करो, देखिए अलॉटेड का यहां पे टोटल करो कितना आएगा 50,000, लो जी बिल्कुल सही आ गया। और यहां पे अगर आप टोटल करोगे, यहां पे आएगा 1,00,000, ये भी सही आ गया, यानी कि हमने पूरा निपटारा कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे देखो यहां पे क्या क्या पता लगा, 1,00,000 एप्लीकेशन आई थी ना, और 50,000 हम अलॉट कर सकते हैं, तो हो गया ना पे खत्म पूरा। ठीक है जी, ठीक है, सब कुछ हमने सही करा है यहाँ पे। अच्छा इधर देखो आगे, यहां पे कह रहा है नीचे क्वेश्चन में
अनुपम, देखो जी, अनुपम हु टू हुम 1000 शेयर वर अलॉटेड, जिसको कितने शेयर मिले थे, और वो कौन सी कैटेगरी में था, फर्स्ट कैटेगरी में, उसने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट में नहीं दी। अच्छा, हमें जनरल एंट्री करनी है कहां तक, बस अलॉटमेंट तक करनी है। ठीक है जी, तो पहले हम शुरू करते हैं यहां से। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर, ठीक है जी। अच्छा, हम पहले पूरा पैसा रिसीव करेंगे 1 लाख शेयर्स का, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 3 लाख। जहां समझना है जी प्लीज टोक देना, ठीक है, ठीक है, पूरा पैसा रिसीव करा जी हमने। अब इधर देखो जी, यहां पे सेकंड एंट्री लिखेंगे, यहां पे हम ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यहां कोई दिक्कत है जी बताओ। अच्छा, दोबारा वर्किंग नोट पे देखो, अगर यहां पे हमारे पास एक्सेस अमाउंट कितना है, कितना है जी, 1.5 लाख। अच्छा, यहां पे रिजेक्ट तो नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, एडजस्ट होगा। अच्छा, एडजस्ट कहां पे होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। तो ध्यान लिखो जी, ऐसे गोला मार के लिख देना, एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां पे। अच्छा, कैसे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे, यहां पे हम अलॉटमेंट को करेंगे क्रेडिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई बात समझ आपको। अच्छा, मुझे बताओ कंपनी शेयर्स कितने दे सकती थी, 50,000 शेयर दे सकती थी, ठीक है जी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन है कितने की, 3 रुपए की। बात समझ आ रही है आपको, एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो यहां पे अमाउंट कितना आएगा, 1.5 लाख। अच्छा, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट एडजस्ट होगा, ये रहा 1.5 लाख, अभी लिखा ना मैंने, तो ये 1.5 लाख यहां लिख देंगे, हाँ पूरा यहां लिखेंगे 1.5 लाख, ठीक है। अच्छा, यहां पे कितना आएगा जी पूरा, 3 लाख। ये एंट्री समझ आई, पहले ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब यहां पे करेंगे हम अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू कैसे होगी, यहां पे ड्यू की एंट्री बता सकता है मुझे कोई, शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ भारती जी बता दो, हाँ नालायक, हाँ हाँ नालायक। इधर देखो जी, शेयर, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं आया याद, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा, हम जो अलॉटमेंट है पूरे से ड्यू करेंगे, पूरे से का मतलब क्या है, कितने शेयर इशू करे थे हमने, और हमारी अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपए की, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा अमाउंट, 20 भांग खा के बैठे हो क्या, यहां आएगा जी, यहां पे 2 लाख। बात समझ आई आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा, यहां पे एक अरियर भी आ रहा है, हाँ या ना, अरियर आ रहा है, तो यहां पे करेंगे कैलकुलेशन का अरियर। देखो जी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अटेंटिव होकर सुन लेना जी। कैलकुलेशन ऑफ अरियर, कैलकुलेशन ऑफ अरियर, अरियर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, किसकी कर रहे हैं हम यहां पे, अनुपम की कर रहे हैं जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। इधर देखो जी, अब इसको करने से पहले ध्यान सुनना जी, मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं। देखो, अप्लाइड, सॉरी, अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस शेयर्स,
और यहां आएगा एक्सेस अमाउंट। यहां पे रिजेक्टेड की जरूरत नहीं है जी, यहां पे हमारे को रिजेक्टेड काम नहीं होगा जी। अच्छा मोहन, यहां पे देखो, अगर आप मोहन कह रहा हूं सॉरी, अनुपम लिखा है जी यहां पे। अनुपम के पास अलॉटेड शेयर थे कितने, अलॉटेड कितने थे, 1000। तो देखो जी, ये हमारा अलॉटेड वाला कॉलम है, यहां पे मैं कितने लिख दूंगा, ठीक है जी। अच्छा वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी की तरफ नजर डालो, ये वाली कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी नजर डालो, अगर इसकी मैं रेशो बनाऊं तो इसकी रेशो क्या बनेगी बेटा, फर्स्ट कैटेगरी की कितनी बनेगी जी, यहां पे ऐसे बनेगी, फिर बनेगी 2:1, ठीक है जी। सर 2 का मतलब क्या है यहां पे, अप्लाइड। 2 का मतलब क्या है यहां पे, सर 2 का मतलब है यहां पे अप्लाइड, हाँ। और यहां पे 1 का मतलब क्या है, अलॉटेड, ठीक है जी। यानी किसका मतलब है सर, जिन्होंने 2 शेयर मांगे थे उन्हें आधे ही मिले हैं, जिन्होंने 2 मांगे थे उन्हें आधे मिले। अच्छा इधर अगर ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, अगर इसने सर 1000 शेयर मांगे थे तो उसने अप्लाइड कितने करे थे, हाँ जी 2000, समझ आई जी बात आपको। अच्छा अब मैं बता रहा हूं सर, ये तो आपने निकाल लिया क्योंकि इजी था। अगर देखो हमें यहां पे निकालना पड़े, यहां पे मुझे अगर निकालना पड़े अप्लाइड शेयर निकालना पड़े, कि अप्लाइड शेयर निकालने से उसने कितने अप्लाइड करे थे, तो उसके अलॉटेड कितने हैं यहां पे, कितने हैं जी यहां पे 1000 अलॉटेड है, हाँ 1000 सही है ना वैसे, अलॉटेड है ना, अलॉटेड 1000 ही तो है, हाँ ठीक है जी। अलॉटेड कितने जी यहाँ पे 1000, मल्टीप्लाई करेंगे सर, ध्यान सुना जी, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम अप्लाइड से, सुन लो 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 ना सुन लो, मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, अप्लाइड से, और डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे अलॉटेड से। तो इसका मतलब पता है क्या है बेटा, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1, नहीं है ये बात समझ। यहां पे देखो ना, ये है ना, ये दिख रहा है आपको, ये 2 क्या है अप्लाइड और 1 क्या है अलॉटेड, तो वही तो है अप्लाइड डिवाइड बाय अलॉटेड, नहीं आई बात समझ। तो एक चीज ध्यान रखो, आपको निकालना क्या है यहां पे अप्लाइड शेयर, तो सर मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, अगर अलॉटेड निकालना हो तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, और डिवाइड अप्लाइड से, ये ध्यान रखना है जी। तो देखो मुझे अप्लाइड शेयर निकालना था तो मैंने मल्टीप्लाई किससे करा है, अप्लाइड से, डिवाइड किससे करा है, तो ये आंसर 2000 ही आएगा ना, तो ये आ गया 2000। भाई आई बात समझ यहां पे। अच्छा ये आ गया यहां पे, अच्छा एक्सेस कितना हुआ फिर यहां पे, एक्सेस अमाउंट कितना निकलेगा, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दो 1000 को, एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, कितना आ गया जी, ये 3000 रुपए एडजस्ट कहां होंगे, एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, समझ आई बात आपको, हाँ या ना, बात समझ आई आपको। अच्छा इधर देखो जी, अब यहां पे हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, हाँ देखो जी, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट किसका निकालेंगे हम यहां पे, अनुपम का। अनुपम के पास शेयर्स कितने थे, अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर जितने थे मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट अमाउंट से, बात समझ आई आपको। तो शेयर कितने थे उसके उसके पास 500, अरे 500 से मेरे को मतलब नहीं है जी, ये आ गया। अच्छा मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट कितने की थी यहाँ पे, 1 रुपए की, 1 रुपए की थी, अरे नलायक ये है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अमाउंट कितना है जी यहाँ पे, अमाउंट लिखा है मैंने अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, तो 4 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, कहां गया, 4 रुपए से कितना आया बेटा, यानी कि मोहन, अब ध्यान सुना जी, यानी कि मोहन का अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बनता था, यही बात समझ आपको। अच्छा इधर देखो जी, अब यहां पे पता है क्या करेंगे हम, यही माइनस कर देंगे बेटा एक्सेस अमाउंट, कंपनी के पास ऑलरेडी, ध्यान सुना जी, कंपनी के पास ऑलरेडी अनुपम का पैसा पड़ा हुआ है ना, कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये रहा जी, ये 3000 रुपए ऑलरेडी, ये 3000 रुपए है जी, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये 3000 रुपए ऑलरेडी कंपनी के पास पड़े हुए, हाँ है ना, और यहां पे अनुपम को कितने देने, तो वो नेट कितने देगा, बात समझ आई आपको। तो यानी कि सर एक्सेस अमाउंट माइनस करेंगे कितना, 3000, ठीक है जी। तो 3000 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा यहाँ पे
1000, ये क्या है बेटा, ये है अरियर ऑन अलॉटमेंट। ये बताओ, ये समझ आया यहां पे? अब यहां पे हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है, देखो ध्यान से। लास्ट जर्नल एंट्री यहां पे क्वेश्चन की, यहां पे हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अच्छा, कुछ पैसा हमारे पास नहीं आया, इसको मैं कॉल्स इन अरियर लिख देता हूं, ठीक है जी। और यहां आएगा टू शेयर, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ आई बात आपको? यहां पे इधर देखो जी। अच्छा, यहां पे अगर आप देखो 2 लाख रुपए रिसीव होने हैं, ठीक है जी, 2 लाख रुपए हमने ड्यू कर दिए हैं, लेकिन ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका है, 1.5 लाख। तो कितना रिसीव होगा, 50,000 रिसीव होगा, लेकिन 50,000 में से 1,000 रुपए रिसीव, याद आ गया अरियर, अनुपम का अरियर 1,000 रुपए, तो ये भी माइनस कर देंगे, तो कितना रिसीव हुआ, तो हमें रिसीव हुआ 49,000। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, कंपनी ने यहां पे ड्यू पूरे से करा है, ड्यू पूरे से करा है मतलब 2 लाख रुपए लिखे हैं यहां पे कंपनी लेगी, लेकिन जब लेने का टाइम आया तो कंपनी ने देखा हमारे पास ऑलरेडी पैसा आ चुका है, तो 2 लाख लेना था और हमारे पास ऑलरेडी कितना आ चुका है, 1.5 लाख, तो कितना आएगा नेट, 50,000 रुपए यहां नेट आएगा। तो 50,000 रुपए नेट आएगा, लेकिन हमारे पास और भी अरियर आ गया यहां पे, अनुपम का अरियर है, तो अनुपम का फाइनल अरियर कितने का था, 1,000 का। तो बैंक में कितने पैसे आए, और यहां पे आएगा अरियर आएगा 1,000 रुपए का, हाँ है ना, अनुपम वाला। और शेयर अलॉटमेंट में कितने आएंगे, 50,000 रुपए, ठीक है जी। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव अलॉन्ग विद द अरियर ऑफ 1,000 रुपीज, ये इसकी नरेशन है। कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी तो बताओ, ठीक है जी।